हत्या है या साजिश के तहत हत्या हुआ है। वो फांसी लगा करके नहीं मरा है, यह निश्चित रूप से हत्या है। प्रशासन का लापरवाही। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित का हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित का हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गढ़वा में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। मामला गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान जरही गांव निवासी बालकेश्वर भुइयां के बेटे बच्चा भुइयां 50 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस ने बच्चा भुइयां को चाकूबाजी के आरोप में हिरासत में लिया था। उसकी मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण डंडई लावाही मुख्य पथ को जाम कर थाना गेट के सामने धरने पर बैठ गए। थाना घेराव के दौरान भीड़ काफी आक्रोशित थी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण थाना परिसर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। बवाल को देखते हुए थाना कर्मियों ने किसी तरह मुख्य गेट को बंद कर दिया था, जिसके बाद जाकर ग्रामीण थाना गेट के सामने मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठी चार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डंडई थाना पुलिस होश में आओ, बच्चा भुइयां को जिंदा वापस दो, थाना में पिटाई करना बंद करो, थाने की मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ इत्यादि गगनभेदी नारे लगाने लगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित का हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। घटना के संबंध में बताया गया कि विगत शुक्रवार को सुबह 7 बजे नशे की हालत में बच्चा भुइयां ने गांव के ही हीरा साहु के बेटे धनंजय साहु उम्र लगभग 35 वर्ष के पेट में चाकू मार दिया था। हमले के बाद गंभीर हालत में धनंजय साहु को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डंडई पुलिस ने बच्चा भुइयां को तत्काल गिरफ्तार कर थाने ले गई। डंडई पुलिस के अनुसार चाकूबाजी मामले में किसी तरह का आवेदन नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित के पिता हीरा साहु ने इस मामले में सोमवार को बच्चा भुइयां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद बच्चा भुइयां को सोमवार करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर थाना लाया गया था। बाद में थाना के बाद मित्र कक्ष के खिड़की में गमछा के सहारे उसका शव लटकता हुआ मिला। मजिस्ट्रेट की देखरेख में शव को खिड़की से नीचे उतारा गया। परिजन बोले थाना की बेरहमी पिटाई से हुई उसकी मौत। हत्या है या साजिश के तहत हत्या हुआ है। वो फांसी लगा करके नहीं मरा है, यह निश्चित रूप से हत्या है। प्रशासन का लापरवाही और प्रशासन के मिली भगत से 10 बजे रात को फोन कैले क्या कहला? कहलन जे हमरा से बताइए ना सर, हम बात करेंगे। भेंट करे नहीं तो चालान कर दिया। राशि चौकीदार बड़ा बोले कि आइए आन के देख लीजिए, आप बाबूजी से भेंट कर लीजिए। हाँ, रात 10 बजे रात के बार फोन कर रहे थे। रात में कोई 10 बजे भेंट करना था, वही ना बोल रहे हैं। अब बोल रहा था कि आधार कार्ड नहीं मिल रहा है तो लेके आए। पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं सवाल। अब सवाल उठता है कि बच्चा भुइयां को इतने दिनों तक हिरासत में कैसे रखा गया? उसे हाजत में नहीं रखकर बाल मित्र कक्ष में क्यों रखा गया? हाजत में कोई चीज भी ले जाने की मनाही है तो उसमें गमछा कैसे जाने दिया? इस संबंध में थाना प्रभारी जनार्दन रावत का कहना है कि चाकू मामले में 20 सितंबर को बच्चा भुइयां को थाना लाया गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। फिर उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं डीपीओ नीरज कुमार ने कहा कि जरही निवासी हीरालाल साहु द्वारा सोमवार को चाकू मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में बच्चा भुइयां को सोमवार को करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर थाना लाया गया था और उसने थाना परिसर के बाल मित्र कक्ष में फांसी लगा ली। यही नहीं, परिजनों के बिना सूचना दिए पुलिस प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को गढ़वा भेज दिया गया। अब परिजन पुलिस पर कई सवाल उठा रहे हैं।